रिक्रूटमेंट रैली है जो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर में, जो पास में है हमारे ही स्टेट में। और जो पहले डेट्स हैं इसके वो हैं 12 और 13 सितंबर हमारे माशरे के बच्चों के लिए कि वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें एज अ मेडिकल असिस्टेंट और देश की सेवा करें। इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट के लिए आया सुनहरा मौका। 12 सितंबर से बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले हैं रिक्रूटमेंट रैली। इवोल्यूशन लीडरशिप एडू एकेडमी के फाउंडर, एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर शमीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एस्पिरेंट स्टूडेंट हमारे यहाँ 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से 33 शेक्सपियर सरानी अपोजिट भारतीय भाषा परिषद में आकर अपना नाम इनरोल करा सकते हैं। उसके बाद उनकी तैयारियां शुरू की जाएंगी। ये पूरा प्रोग्राम गुड ह्यूमन फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे की खबर में विंग कमांडर शमीम अख्तर और गुड ह्यूमन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट राफेज महमूद सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए क्या जानकारी दी। बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था, हम आज यहाँ मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब विंग कमांडर शमीम अख्तर साहब, और इनके ज़रिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इंडियन एयरफोर्स में कुछ वैकेंसीज़ आए हैं और जिसमें क्लास 12 पास बच्चे, बी फार्मा पास बच्चे और डी फार्मा पास बच्चों को उसमें नौकरियां मिल सकती हैं। तरीका क्या है, डिटेल्स क्या है, वो आपके सामने विंग कमांडर शमीम अख्तर साहब आपके सामने रखेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे माशरे के बच्चों के लिए कि वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें एज अ मेडिकल असिस्टेंट और देश की सेवा करें, और इसके साथ साथ जो है एक बहुत ही ब्राइट करियर अपने लिए जो है वो उसकी तामीर करें। तो हम आपके माध्यम से ये पूरे सोसाइटी में माशरे के बच्चों और यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में पता चले और ताकि वो ज़्यादातर बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रिक्रूटमेंट रैली है जो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर में, जो पास में है हमारे ही स्टेट में। और जो पहले डेट्स हैं इसके वो हैं 12 और 13 सितंबर, जिसमें क्लास 12 के बच्चे जो क्लास 12 पास कर चुके हैं विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश, मिनिमम 50% मार्क्स, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद 18 और 19 सितंबर को उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट रैली होल्ड किया जाएगा जो कि बीएससी या डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर चुके हैं और उनके पास भी मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें एक एज का क्राइटेरिया है। जो 12th पास बच्चे हैं उनकी जो पैदाइश है वो पैदाइश होनी चाहिए बिटवीन 26 दिसंबर 2002 टू 26 दिसंबर 2006। और जो डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी वाले बच्चे हैं उनकी जो एज का क्राइटेरिया है वो है बॉर्न बिटवीन 26 दिसंबर 1999 टू 26 दिसंबर 2004। तो और मिनिमम हाइट, एक आम सवाल रहता है लोगों के मन में कि मिनिमम हाइट क्या होगा, तो बहुत ही कम है, 152.5 सेंटीमीटर। पहले तो उनके सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई अप्लाई नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, बस अपने सर्टिफिकेट्स उठाने हैं 10th 12th बीएससी फार्मेसी वगैरह ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और वहाँ पे निर्धारित जो डेट है उस डेट पे उस तारीख को वहाँ पे रिपोर्ट करना है सुबह 6 बजे जी। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, ऑनलाइन या हार्ड कॉपी में, और अपने सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को लेकर जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जो हम तफसील से बच्चों को बताएंगे बाद में, उसको लेकर जो निर्धारित डेट है 12-13 सितंबर और 18-19 सितंबर, उस दिन सुबह 6 बजे एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर में रिपोर्ट करना है उनके साथ। इसमें क्या मेल और फीमेल दोनों? नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है। द वैकेंसी इज़ ओनली फॉर बॉयज़। 12 जो साइंस से पास किए हैं उनको 12 सितंबर। जी हाँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो +2 किए हैं जी। तो और इसके बाद जब उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी सर्टिफिकेट्स की, उसके बाद उनका एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर की एक दौड़ होगी जो उन्हें 7 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद निर्धारित समय में, निर्धारित वक्त में उनको कुछ पुशअप्स करने हैं, कुछ सिटअप्स करने हैं, कुछ पुलअप्स करने हैं।
इसकी ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को देंगे। ठीक, जो बच्चे इस फिज़िकल टेस्ट में पास होंगे उसके बाद उनका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसमें 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का और एक पेपर होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का, जिसमें क्लास 10 लेवल का बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे क्लास 10 लेवल का, जिसकी तैयारी करने जो हम लोग तैयारी कराने का हमने प्लान किया हुआ है। ये जो आपने बताया 12 सितंबर को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो ये जो टेस्ट होंगे फिजिकल टेस्ट जी। कब होंगे, कितने दिन के गैप में हो सकते हैं? ये उसी दिन होना है, उसी दिन सुबह 6 बजे से जब शुरू होगा तो सबसे पहले चंद घंटों में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, पहले वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसके बाद फिर ये जी, उसके बाद तुरंत बाद फिजिकल टेस्ट हो जाएगा और उसके तुरंत बाद जो है वो रिटन टेस्ट हो जाएगा। तो हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है, जहां उसको एक पैसा खर्च किए बगैर, ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसको वहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली में पहुँचना है, दैट्स ऑल। ये देखिए 2 दिन का मैंने डेट बताया, 12-13 सितंबर और 18-19 सितंबर। तो स्पिल ओवर अगर कुछ होता है, कुछ टेस्ट बकिया रह जाता है, तो 13 सितंबर को वो लोग वहाँ फिर टोटल बुलाएंगे। कितने बच्चों को रिक्वायरमेंट है? देखिए ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स ने इसको आउट नहीं किया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, बट एक अंदाज़न मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ अपने तरफ से कि मुझे लगता है 75 से 100 के बीच में वैकेंसी कहीं आसपास होगी जी। तो इसके लिए हमने ये प्लान किया है कि कमिंग संडे को 27 अगस्त को, ये संडे इसी जगह पे यहीं पे हम आपके माध्यम से जब पूरे माशरे में, सोसाइटी में ये न्यूज़ जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आएँ और हम उन कैंडिडेट्स को उसके बाद फिर ब्रीफ करेंगे इसके बारे में और उनको फिज़िकल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों की तैयारी कराएंगे, एक क्रैश कोर्स कराएंगे बिल्कुल मंडे से लेकर 11 सितंबर तक। वो एक बहुत ही बेयर मिनिमम चार्जेस हम रखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें टीचर्स और ट्रेनर्स हायर करने होंगे क्लासेस, तो एक बहुत ही बेयर मिनिमम कॉस्ट पे हम उसको कराएंगे जो हर बच्चा अफोर्ड कर ले। ये फिजिकल ये अंदाज़न 1 से 1.5 घंटे के बीच में जी। नहीं तो ये रिक्रूटमेंट रैली है और इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी चंद पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही आया है। पहले से एस्पिरेंट कैंडिडेट है जो इसके बारे में पढ़ रहे थे, वही लोग इसको आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किसी को पता नहीं था। ये चंद रोज़ पहले ही वैकेंसी अनाउंस हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट है उसमें कोई भी एवरेज बच्चा जिस तरह से हम तैयारी कराएंगे तो इंशाल्लाह वो क्लियर कर लेंगे। बच्चों को जब जो सेलेक्ट हो जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान ही उनको जो है 14,600 रुपये का एक स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, 14,600 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एंड आफ्टर ट्रेनिंग जो है उनको तकरीबन जो स्टार्टिंग सैलरी होगी उनकी वो तकरीबन 27,000 रुपये है। फेरेबल जॉब है ऑल ओवर इंडिया और 4 से 5 साल एक जगह का टेन्योर होता है उनका, तो 4 से 5 साल एक जगह रहते हैं और उसके बाद जहाँ भी ट्रांसफ़र होगा ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड, बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है किसी होनहार बच्चे को, तो वहाँ जाना होगा। मेडिकल असिस्टेंट का ट्रेड है, तो बेसिकली ये हॉस्पिटल्स जो हमारे एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स है ये वहाँ डिप्लॉय होंगे, वहाँ के डॉक्टर्स को असिस्ट करना, लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस, ये वाला काम, ये वाला जॉब इन्हें करना है। देखिए अभी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चेंज किया गया है और अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, तो जो एयरफोर्स में आते हैं उनको अग्निवीर वायु कहते हैं और आर्मी वाले वो अग्निवीर है, वैसे ही नेवी में। और अब जो है वो पूरा जो जवान लेवल का जो जॉब है वो 4 साल के लिए हो गया, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज को फिर परमानेंट करेंगे 4 साल के बाद। मेडिकल असिस्टेंट एक वाहिद ट्रेड है, जॉब है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को, जिसको अग्निवीर से बाहर रखा गया है। तो ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है, मिनिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के लिए। कम से कम जो बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा वो 20 साल तक नौकरी कर सकता है और चाहे तो रिटायरमेंट के एज तक एक्सटेंशन लेके कर सकता है। कोर्स कराएंगे और मुझे लगता है कि उतना सफिशिएंट है करने के लिए, एक एवरेज बच्चे को पास करने के लिए वो काफ़ी होगा। 12 पास कर चुके हैं, साइंस और मैथ्स लेके, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स लेके जो बच्चे पास कर चुके हैं विथ 50% मार्क्स, राइट जी, विथ 50% मार्क्स, वो संडे के दिन 33 नंबर शेक्सपियर सरानी ऑपोजिट भारतीय भाषा परिषद या फिर ऑपोजिट रानी बिरला कॉलेज, 33 नंबर शेक्सपियर सरानी में सुबह 10 बजे रिपोर्ट करेंगे। वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनके डॉक्यूमेंट्स देख के उनको एनरोल किया जाएगा, बेयर मिनिमम कॉस्ट में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो लोग फिर एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और जो बच्चे BSc और B फार्मा या D फार्मा कर चुके हैं
वो लोग डी फार्मा बी फार्मा वाला अपने सर्टिफिकेट्स लेकर आएंगे। पूरे एग्ज़ाम और इसके बाद मुतालिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई क्वेरी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर है 9623-009-742, विंग कमांडर शमीम अख्तर। और दूसरा एक अल्टरनेट नंबर भी है 9831045323 और ये नंबर है अज़हर सलीम साहब का।